में ध्वनि का वेग क्या करता है? बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है, याद रखिएगा जरा, ठीक है। चलिए, वायु में ध्वनि का वेग क्या करता है? बहुत अच्छी बात है, वायु में ध्वनि। तो ध्वनि मतलब क्या हुआ? तो ध्वनि मतलब हो गया अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेग, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और ध्वनि किसी माध्यम में, ठीक है, आपको पता होगा ध्वनि किसी माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गमन करता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में यह गमन करेगा। ध्वनि क्या होगा? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गमन करेगा, संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है ध्वनि, ठीक है। आपको याद रखिएगा, सबसे पहला फैक्टर जिस पर डिपेंड करेगा वह है तापमान। तापमान बढ़ गया तो ध्वनि बढ़ जाएगा, और ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी तापमान के बढ़ने से, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा? ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और ठीक है, आपको बरसात के मौसम में ध्वनि दूर तक गमन करेगी, ये याद रखना है आपको। तीसरा फैक्टर है आपको कौन? तो याद रखिए, माध्यम की गति। तो माध्यम की गति की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, माध्यम की गति की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तीसरा है अनुभार। तो गैसों के अनुभार का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना है कि गैसों के ध्वनि की चाल जो होती है Vs इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या होगा? √m होता है। जितना अनुभार अधिक होगा ध्वनि की चाल उतनी ही क्या होगी? कम होगी बच्चे। तो याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं, तापमान के बढ़ने से घटता है, तो तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, गलत बात है। तापमान के घटने से बढ़ता है, गलत बात है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, गलत बात है। तापमान के घटने से घटता है, एकदम सही है, ठीक है। 62 का डी याद रखिएगा।